श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। आज का वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि मैं बताऊंगा कि आप अगर तंत्र साधक हैं या साधना करना चाहते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो कौन सा रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। मैंने देखा है कि फोटो वोटो में देख करके ऋषि मुनि या फिर महादेव की तस्वीर देख के बहुत सारे साधक थोड़ा हाथ में भी, थोड़ा कंठ में भी, थोड़े कलाई में भी, थोड़ा सर पे भी रुद्राक्ष रख लेते हैं और उसके बाद भस्म लपेट के महादेव जैसे दिखने की कोशिश करते हैं। भला हो आपका। लेकिन जो रुद्राक्ष बाह में बांधा जाता है उसका एक कॉम्बिनेशन होता है, जो कलाई में बांधा जाता है उसका अलग कॉम्बिनेशन होता है, गला में जो रुद्राक्ष धारण होता है उसका अलग कॉम्बिनेशन होता है, जो हाथ में जाप माला रहता है उसका एक अलग कॉम्बिनेशन रहता है, जो सर पे पहना जाता है उसका अलग कॉम्बिनेशन रहता है, जो कपाल में पहना जाता है वो अलग कॉम्बिनेशन का होता है। तो अलग अलग मुखी जो रुद्राक्ष है उसका अलग अलग प्रयोग है। ठीक है, तो साधक को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। देखिए, साधक के लिए दो तीन चीजें अनिवार्य होती हैं। क्या? एक तो उसका सात चक्र। तो रुद्राक्ष का पोजीशनिंग ऐसा होना चाहिए कि उसके सातों चक्रों पे इफेक्ट करे। दूसरा, उसके ज्ञान चक्षु, ज्ञान नेत्र खुलने चाहिए। ठीक है। तीसरा, जो शक्ति उस पर अटैक करती है या फिर अगर कोई शक्ति उसके आसपास घूम रही है या कोई और तांत्रिक उस पर प्रयोग कर रहा है तो उससे उसकी रक्षा हो। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें हैं जिससे कि आपको रुद्राक्ष बचाता है। देखिए, और किसी भी तरीके का आप बंधन कर लो, लेकिन कभी हो सकता है कि 24 घंटे में 1 मिनट के लिए आप एक्टिव ना हो या फिर आप कॉन्शियसली इस चीज़ को ना ध्यान कर रहे हो कि कुछ है आपके आसपास, या ऐसा होगी एक पल के लिए आपका जो बंधन किया हुआ है वो खुल जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है रुद्राक्ष जब आपके पास भी रहता है तो वो आपकी रक्षा करता है। तो शुरू करते हैं कि कौन कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ठीक है, देखिए, अगर आपको साधना करना है तो आपको बहुत विचित्र विचित्र, जैसे कि शिखा में एक रुद्राक्ष आपको रखना चाहिए। शिखा में जो आपकी चोटी है उसमें बांध कर एक रुद्राक्ष रखना चाहिए। दूसरा, जब आप ध्यान कर रहे हो या फिर पूजा कर रहे हो तो आपको त्रिनेत्र पर एक रुद्राक्ष बांध के रखना चाहिए। ठीक, फिर आपको दोनों कलाई पे एक एक रुद्राक्ष की माला रखनी चाहिए। इसका कॉम्बिनेशन मैं भी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो जो शिखा पे आप रुद्राक्ष बांध करके रखेंगे वो जो रुद्राक्ष होगा वो 11 मुखी होगा। 11 मुखी मतलब ध्यान होता है। ठीक है, 11 मुखी के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि एकादश रुद्र हैं तो उनका एक अलग कृपा होता है, लेकिन शिखा पर बांधने से आपका ध्यान लगा रहेगा और ध्यान से आप सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। जो आपका थर्ड आई चक्र है जिसपे आप ध्यान केंद्रित करते हैं, उस पर एक सोने के तार में 14 मुखी को मड़वा के सर से बांधे सिर्फ पूजा करते समय, क्योंकि वो देवमणि है इसलिए उसको हमेशा मेंटेन करना, कुछ रुद्राक्ष को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, तो देवमणि को मेंटेन करना हमेशा संभव नहीं है। इसीलिए आप जो थर्ड आई है उस पर एक 14 मुखी रुद्राक्ष रखें। गले की जो आप माला पहनते हैं उसमें तो आपको 2 मालाएं पहननी चाहिए रुद्राक्ष की। 5 मुखी ही जनरली लोग यूज़ करते हैं, लेकिन गुरु उसमें अलग अलग रखिए आप। ठीक है, तो गुरु एक में होना चाहिए 3 मुखी का। 3 मुखी यानी सिद्धिदात्री, सिद्धि देने वाला रुद्राक्ष है। तो अगर आप साधनाएं कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं, तो आपके पास एक 3 मुखी रुद्राक्ष होना चाहिए। और दूसरा जो है वो 13 मुखी होना चाहिए, जो कि आपके तंत्र कौशल को फैलाता है। देखिए, मंदिर का प्रभाव घर के मंदिर से ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ भक्त ज़्यादा आते हैं, वहाँ विश्वास ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जब तक आपके पास लोग नहीं आते हैं तब तक तंत्र, देखिए मैं साधना की बात नहीं कर रहा, मैं तंत्र की बात कर रहा हूँ। आपका तंत्र उतना ही काम करेगा जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करोगे जब आपकी महिमा मंडन होगी तो आप 13 मुखी एक दूसरी माला में पहने। एक चीज़ आप और कर सकते हैं, ये 108 छोटा दाना होना चाहिए जो कंठ से लगा रहे, और एक होना चाहिए 108 इंटू 108, मतलब 216 दाना का, और उसमें आप 13 मुखी लगा के रखें। या ये 2 माला आप रुद्राक्ष के अलग से पहने और एक अलग से माला पहने जिसमें कि एक 3 मुखी
एक 13 मुखी और एक शिवलिंग हो काला वाला। ये शिवलिंग नहीं, नर्मदा वाला शिवलिंग नहीं, जो काला शिवलिंग होता है उस शिवलिंग को सोने में अगर आप मढ़वा सकते हैं या चांदी में मढ़वा सकते हैं तो उसको मढ़वा के और उसको पहनिए, तो ये बड़ा उत्तम होता है। अब आते हैं हाथों पे, ठीक है। तो हाथ में आपको 11 रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए राइट कलाई में, और उतनी और 12 होनी चाहिए लेफ्ट कलाई में, ठीक है। तो कलाई में आप ऐसे तो 5 मुखी पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो 7-8 उसमें कॉम्बिनेशन डाल लीजिए, तो वो काफ़ी है। अच्छा, अब आइए बाजूबंद पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों में, क्योंकि अपने साधकों में ये एक ट्रेंड है कि 5 मुखी स्फटिक का माला या 5 मुखी और मूंगे का कॉम्बिनेशन लगा के वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से मानता है। ठीक है, ये रुद्राक्ष खुद में सुरक्षा देता है, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? तो जो राइट में आप पहनते हैं उसको सरस्वती तंत्र बनाते हैं, ठीक है। तो सरस्वती तंत्र कैसे बनता है? तो एक 4 मुखी, बीच में एक 6 मुखी, फिर 4 मुखी। उसके बाद आप इसमें 13 5 मुखी रुद्राक्ष लगाएंगे मिला करके, और तब इसको बांधेंगे। तो टोटल आपके हाथ में 16 बाजू में आपके 16 रुद्राक्ष होगा, जिसमें एक 4 बीच में 6 और फिर एक 4 रहेगा, और उसको दोनों तरफ से घेरे रहेंगे। टोटल मिला करके ये रुद्राक्ष की संख्या 16 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सरस्वती बंद हो गया, तो सरस्वती बाकी आपको कृपा आने लगेगी साधना में, ठीक है। दूसरा, जो लेफ्ट हैंड में हम रुद्राक्ष पहनते हैं वो उसका कॉम्बिनेशन होगा 9 10 11 का, माँ भगवती का, 10 विष्णु का और 11 एकादश रुद्र का। तो ये जो होता है ये शक्ति बंद होता है। तो किसी भी तरीके का आप पे शक्ति का अटैक हो, किसी भी तरीके का एनर्जी का अटैक हो, तो ये रुद्राक्ष बचाता है। तो 9 10 11 पहन लिया, उसमें दोनों तरफ आप फिर से 13 दाने 5 मुखी रुद्राक्ष के लगाइएगा, तो उसके ये टोटल इसकी संख्या 16 होनी चाहिए। तो 16, दोनों हाथों में 16, राइट हैंड की कलाई में 11 और लेफ्ट हैंड की कलाई में आपके पास रुद्राक्ष होना चाहिए 12। कलाई में अंतर है, ठीक है। तो ये हुआ रुद्राक्ष जो कि साधकों को पहनना चाहिए। इसके अलावा आप लोग एक चांदी का कड़ा राइट हैंड में पहने, इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। चांदी भी शिव का ही अंश माना जाता है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरी किताब पढ़ें, हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, ये भूतों के ऊपर है किताब। इसके अलावा आप आस्क मी फॉर ऐप डाउनलोड करें, उसमें रुद्रनाथ सर्च करिएगा तो आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर सकते हैं। मैंने एक अपना व्हाट्सअप नंबर चालू किया है, आप उस पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर है 9431188585। लेकिन इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल करिएगा तो मैं आप लोगों को ब्लॉक कर दूँगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल आने लगे हैं। आप सभी को आदेश, अलग आदेश।